Hello guys, welcome to Focus, the Teach Talk. So today we have another question from IUCM 2012 and our question is we have to find how many integer pairs xy such as 5 x square plus 4y square minus 2xy minus 2x minus 4y minus 8 इक्वल टू 0। ओके, कितने ऐसे इंटीजर्स वैल्यू होंगे, कितने ऐसे पेयर्स होंगे xy के जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो चलो आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म दिस इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्स और वाई वॉट एवर यू वांट। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ट्राई करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाले टर्म और इस वाले टर्म को मैं एक साथ लिखता हूँ, माइनस एक्स कॉमन लेकर माइनस 2y प्लस 2। ओके, और x को बाहर निकाल लिया और बाकी जो भी बचा उन सबको मैंने कांस्टेंट मान लिया, प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से x के वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हम बड़े ही अच्छे तरीके से ये लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू ये मिलेगा, जो भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं, जब हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ये लिखते हैं, जहाँ पे ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसको दिखाता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट को दिखाता है। तो ठीक इसके अकॉर्डिंग आप x का वैल्यू अब क्या लिखोगे, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी यानी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो माइनस, तो ये जो आप माइनस बी लिखोगे वो तो प्लस बन जाएगा, ये आएगा 2y प्लस 2। ओके, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, यही है ना, इसका आप स्क्वायर कर लो, ये माइनस के साथ है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी वो आएगा 2y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 4 इंटू 1 और c का मतलब इस पूरे को आप लिख लो, यही आपका कांस्टेंट टर्म है, 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8। ओके, और अपॉन 2a का मतलब है 2 इंटू ए मतलब 1 यानी 2 इंटू 1, ये कुछ ऐसा आया। ओके, और ये पूरा होल अपॉन है 2 इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू 1। तो चलो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो तो ये आएगा y प्लस 1। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से 2 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 4, और जब 4 बनेगा तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 अपॉन 2। इसके बाद x इक्वल टू, नेक्स्ट अब हम ये लिखते हैं 2y प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ से इस 4 को हम ओवरऑल कॉमन लेते हैं तो वो रूट से बाहर क्या बन के बाहर निकलेगा, 2 बन के बाहर निकलेगा, और अंदर में बचेगा रूट के अंदर ये जो भी है y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, और ये पूरा माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो फिर हमारे सामने x इक्वल टू क्या बचने वाला है, ओवरऑल y प्लस 1 प्लस माइनस रूट अंडर
वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ये आएगा -3y स्क्वायर, फिर 2y प्लस 4y ये आएगा +6y, और ये 1 + 8 मिलकर आएगा +9। थोड़ा इसको और रिड्यूस करो, x इक्वल टू आप यहाँ लिखो y + 1 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ से आप क्या करो कि -3 को कॉमन ले लो तो ये आएगा आपको y स्क्वायर -2y और -3। ठीक है, अब ये वाले टर्म को कर दो आप फैक्टराइज, तो देखो तो x इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिला, y + 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3, ये आपको मिला y -3 इंटू वाई + 1। ये फैक्टराइज करने पे आपको कुछ ऐसा मिला। ठीक है, और ये जो भी आया ये है क्या, तो यही आपका बीच वाला टर्म, रूट के अंदर का जो टर्म है ये आपका डिस्क्रिमिनांट है। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए x इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी रियल, और रियल होने के लिए ये जो डिस्क्रिमिनांट है इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि -3 इंटू वाई -3 y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आप थोड़ा सा इनइक्वलिटी वाले बुद्धि को लगाओगे तो ये आपको मिलेगा y -3 इंटू वाई + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो 3 मान ही लो, ये नेगेटिव जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो ही जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से 3 लिख लिया, लेकिन इस 3 को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज़ -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये आपको y का वैल्यू आया। इसकी वजह से आप ये निकाल सकते हो, दैट इज़ y के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, तो -1 0 1 2 और 3, ये y के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब इन्हीं पॉसिबल वैल्यूज़ के थ्रू हमें x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो आप एक ही करके आ जाओ, इफ़ y इक्वल टू -1, जब y इक्वल टू -1 है तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हमारे पास है y + 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू वाई -3 और y + 1, यही है ना x का वैल्यू, अब चेक करो, हाँ यही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि y का वैल्यू -1 पुट करके देखो, तो x इक्वल टू आप यहाँ पे -1 + 1, पहला टर्म ही 0 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे -3 y -3 यानी -1 -3, और यहाँ पे y + 1 यानी -1 + 1, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, यानी ये पूरा का पूरा टर्म 0 हुआ और ये टर्म भी 0 हुआ, यानी x का वैल्यू क्या मिला, 0। तो यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या मिला, ऑर्डर पेयर यहाँ से मिला कि x y इक्वल टू x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू क्या है, -1 है, एक ही ऑर्डर पेयर हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, फिर आप आ जाओ, इफ़ y इक्वल टू 0, y का वैल्यू जब 0 है तब x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वही है y + 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू वाई -3 और y + 1। तो यहाँ से y के वैल्यू को आप 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू ये आएगा 0 + 1 यानी 1 प्लस माइनस रूट अंडर -3, और y की जगह पे 0 पुट करोगे तो इंटू ये भी -3, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इंटू 1, ये -3 और -3 मिलकर 9 बनाएगा, 9 से 3 बाहर निकलेगा, यानी x इक्वल टू आएगा आपको 1 + -3, दैट इज़ x इक्वल टू 4 और -2, ये आपको दो वैल्यू मिला। यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से बना आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू -2 लिया और y का वैल्यू क्या है, 0 है, और एक है x का वैल्यू 4 लिया और y का वैल्यू 0 है, ये दो वैल्यू हमें मिला, यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर मिला। ठीक है, फिर आप आ जाओ तीसरे वाले पे, इफ़ y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू आप यहाँ पे लिखोगे y + 1
प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू वाई -3 वाई +1। ठीक है, तो x का वैल्यू आप करो पुट, 1 को पुट करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर -3, y का वैल्यू फिर 1 पुट करो तो ये आ जाएगा इंटू -2, और यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से तो क्लियर है ये क्या बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है √12। तो यहाँ से तो कोई इंटीजर नहीं मिलेगा, नो इंटीजर। ठीक है, मतलब y तो इंटीजर फॉर्म में है लेकिन x का कोई वैल्यू यहाँ पे इंटीजर फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप आ जाओ अपने नेक्स्ट वाले पे, इफ़ y इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देन x इक्वल टू वाई +1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू वाई -3 और y +1। यहाँ से आपने क्या किया कि y का वैल्यू 2 पुट किया तो ये बन गया 3, 2 + 1 3, प्लस माइनस रूट अंडर -3, y का वैल्यू 2 पुट किया तो ये बन गया -1, और y का वैल्यू 2 पुट किया तो ये बन गया 3, ये वाला टर्म 3 बन गया। तो क्लियर है, इन दोनों की वजह से 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे ये टोटल 9 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। 3 जब बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 3 + -3, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, दैट इज़ x इक्वल टू 0 और 6। यानी यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या निकला आपका, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से आपका निकला x y इक्वल टू 0 और पुट क्या है अपने 2, और फिर 6 और 2, ये आपका 2 ऑर्डर पेयर यहाँ से भी निकला। अब थर्ड वाले पे हम आते हैं, लास्ट वाले पे, कि इफ़ y इक्वल टू 3, तब देखो देन x इक्वल टू, फिर से आप लिखो y +1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 इंटू वाई -3 y +1, यही है। यहाँ पे आप क्या करो, 3 पुट करो, तो 3 पुट करोगे तो क्लियर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है y की जगह 3 पुट करोगे तो 3 - 3 0 हो जाने वाला है, यानी x का वैल्यू आपको बस यहीं पे मिलने वाला है 3 + 1, और ये प्लस माइनस टोटल 0 आने वाला है, यानी x का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा 4। क्लियर है, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ही ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये आपको मिलेगा 4, और y की जगह पे क्या पुट किया है आपने 3। तो अब चेक करो टोटल कितने ऑर्डर पेयर मिले, टोटल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई, ये आपको क्या क्या मिला आप चेक करो, स्टार्टिंग से चेक करो। स्टार्टिंग से देखोगे तो सबसे पहले तो आपको एक मिला 0 और -1, लिखो आप उसको 0 -1, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेक करोगे 0 -1 के बाद आपको मिला -2 0 और 4 और 0, ठीक है। तो -2 0 और 4 और 0। फिर उसके बाद आपको क्या मिला है, ये मिला है 0 2 और 6 2, 0 2 और 6 और 2, और एक लास्ट में आपको मिला है 4 और 3, 4 और 3। ये टोटल कितने हो गए, तो 6 ऑर्डर पेयर हो गए, दैट इज 6 ऑर्डर पेयर। ये हमारा आंसर है कि एक्स वाई के कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 6 ऑर्डर पेयर होंगे, जो क्या करेंगे, जो इस इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। ओके, तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।